ये सब ध्यान दीजिए। बाइबल मुकद्दस बताती है यह उत्पत्ति से पहले डिसाइड किया गया था कि प्रभु यीशु मसीह शरीर के द्वारा पैदा न होगा। कभी ये ना सोचिएगा कि परमेश्वर की अंदर आइडियाज अचानक आती हैं और वो कर देता है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, जब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि यीशु इंसान की मर्जी से नहीं आएगा, तब एक दिन बाइबल बताती है एक फरिश्ता स्वर्ग से उतरता है, मरियम से मिलता है और मरियम से कहता है, मरियम तू गर्भवती होगी। जब मरियम ने ये बातें सुनी ना, तो मरियम अपने आप में सोचने लग गई कि अब तक मैं यूसुफ के साथ एक नहीं हुई हूं, तो ये कैसे हो सकता। जब वो ये सोच ही रही थी, तब उसे कहा गया, लिसन, पवित्र आत्मा आएगा। आप में से कितने लोग यहां पर देख पा रहे हैं, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर नए नियम में जब पहली बार उतरा, तो वो एक सिद्धांत बनाने के लिए नहीं उतरा, वो किसी काम को करने के लिए नहीं, लेकिन वो एक असंभव काम को संभव करने के लिए उतरा। उसका पहली बार आना, उसका पहली बार आना कोई चीज को बनाने के लिए नहीं था। उसका फर्स्ट टाइम, क्या कहती है बाइबल, उससे कहा गया, होली स्पिरिट विल अपॉन यू, पवित्र आत्मा आएगा और ये जो काम तू सोच रही है ना, ये पॉसिबल हो जाएगा। आपको पता है मेरा वर्ड एक्चुअली इब्राहिम के ऊपर है, पर मैं यहां से क्यों शुरू कर रहा हूं, उसका कारण यह है, आज जो मैं प्रचार आपके बीच में करूंगा, मैं सबसे पहले आपको कन्विंस करना चाहता हूं, इस पर आप अपनी ताकत से चल ही नहीं सकते। क्योंकि मैं कहूंगा ना कठिन है तो आप थोड़ी कोशिश करोगे, लेकिन मैं कहूंगा ना इम्पॉसिबल है तो आप निर्भर हो जाओगे। आज जो मैं आपके बीच में संदेश दे रहा हूं ना, आप कितने भी एफर्ट्स डाल दो, क्योंकि याद रखिएगा, मसीह जीवन खुद को समझाने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन परमेश्वर को अपने हाथों में दे देने वाला जीवन है। आपने देखा कभी कभी हम अपनी प्रॉब्लम्स में अपने आप को कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये जो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बोलने वाला, जानते हो प्रभाव कितनी देर चलता है? 2 या 3 मिनट 2 या 3 मिनट चलता है। उसके बाद फिर से कन्विंस करना पड़ता है, नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, घर जाओ देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे ये प्रभाव जो है ना 2 या 3 मिनट चलता है। चलो मैं आपको बाइबल का एक अद्भुत वचन बताता हूं। सब खोलिए फर्स्ट थेस्सलोनियंस, पहला थेस्सलोनिकियों खोलिए। मैं आपको ओरिजिनल बताता हूं एक्चुअली आप कैसे बनाए गए हो। ये बात अलग है कि हम ऐसे दिखते नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली हम ऐसे बनाए गए हैं। ब्रदर पहला थेस्सलोनिकियों 5 अध्याय खोलिए, चैप्टर 5 फास्ट, और उसका पढ़िए 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्ण रीति से पवित्र करे। हाँ, और तुम्हारी आत्मा, पहला कौन आ रहा है? आत्मा। हम तो शरीर देखते हैं पहले। पॉल क्या कहता है सबसे पहले? कौन? आत्मा। और दिनेश? और तुम्हारी आत्मा और प्राण। बोलो प्राण। हाँ, और देह लास्ट में आ रहा है ये। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। बस, थैंक यू ब्रदर। अब सर यहां देखिए, बाइबल बताती है, पॉल कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, सबसे पहले स्पिरिट, उसके बाद सोल, उसके बाद फ्लैश। वो कहता है खुदा इनमें काम करे। लेकिन आप यहां पर देख रहे हो हम जन्मे कैसे हैं? हम सब देह में जन्मे हैं, लेकिन पॉल कहता है नो, आप देह नहीं हो। भले आपको देह पहले दिखाई देती है, इसीलिए आप पढ़ के देखिए प्रकाशित वाक्य अंतिम वचन, प्रभु का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर हो, जॉन कहता है। परमेश्वर चाहता है भले ही आप आदम में जन्मे हो, लेकिन आपका अंत अगर आदम में हुआ तो आप कभी उसके वारिस नहीं बन पाएंगे।
कितने लोगों ने यह बात देखी, जब प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से बात करते थे तो एक्चुअली वो उनको आदम में से निकाल के स्वयं में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या होता है मतलब आदम में जन्मना और मसीह में अंत करना? सुनिए, बाइबल मुकद्दस बताती है इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा अपना सब छोड़ और जहां मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं वहां चला जा। आपको पता है इब्राहिम को कोई पता एड्रेस नहीं दिया गया। मैं आपको सच कहता हूं, इब्राहिम ने जो निर्णय लिया ना, शायद इस हॉल में कोई ले सकता है। अपना घर, कुटुंब, अपना सब कुछ छोड़ और वो कहता है चला जा जहां मैं तुझे ले जाऊंगा। बाइबल बताती है वो कुछ नहीं जानता था पर निकल पड़ा, और निकलने के बाद बाइबल बताती है उसके साथ लूत भी चला। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, जब वो वहां से निकला तो जब लूत और उसका विभाजन हुआ, विभाजित हुए दोनों, आपको पता है ना, एक्चुअली ये झगड़ा लूत और इब्राहिम के बीच में नहीं था, ये उनके चरवाहों के बीच में था। चलिए मुझे बताइए, लूत और इब्राहिम की एज में क्या डिफरेंसेस थे? मुझे तो नहीं लगता है लूत और इब्राहिम एक ही उम्र के थे, बहुत अंतर था। पर आप जानते हो जब वो अलग हो रहे थे तो इब्राहिम ने उससे क्या कहा? भाई, ब्रदर, हिंदी में लिखा है बंधु, हम दोनों बंधु हैं। क्या हम में इतनी नम्रता है? जरा सोचो, लूत इतना स्वार्थी था, फिर भी आप देखिए जब उसे पता चला कि सोर के राजा ने लूत को किडनैप किया है, उसे बचाने के लिए गया। रीड इट। इब्राहिम के लिए प्रेम मात्र शब्दों में नहीं था। आप जानते हो जब उनके चरवाहों में झगड़ा हुआ ना, तब वो दोनों अलग हुए, और जैसे लूत निकला ना, प्रभु ने उसे कहा आंखें उठा। एंड यू नो, उसने आंखें उठाई। कहां तक देख रहा है? वहां तक ना, वो जमीन तेरी है। अब मुझे बताइए, जब परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं ये जमीन तेरी है, तो इब्राहिम को क्या करना चाहिए? वही रहना चाहिए ना। लेकिन इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया। जानते हो उसका कारण क्या था? इब्राहिम वहां क्यों नहीं रहा? द रीजन इज, वहां पर बाइबल बताती है अनाज की उपज बंद हो गई थी। बाइबल बताती है उस पृथ्वी पे अनाज नहीं था, महंगी थी, और बिल्कुल पास में था मिस्र। अब इब्राहिम ये भूलने लग गया कि प्रभु ने इससे मुझे यहां पर ये रहने के लिए कहा है। इब्राहिम ने अपने विचारों से निर्णय लेना चालू कर दिए। इब्राहिम का बदन उसे कुछ कहने लग गया, मन कुछ कहने लग गया, उसकी भावनाएं कुछ कहने लग गई। और जानते हो उसने क्या किया? बाइबल बताती है वो मात्र खाने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा, जहां पर उसे झूठ बोलना पड़ा। उसे पता चला कि यहां का जो राजा है वो खूबसूरत औरतों का कत्ल, उनके पतियों का कत्ल करवाता है। आप पढ़ के देखिए। इवन जब अबीमेलेक को पता चला ना कि एक्चुअली ये इसकी बहन नहीं, वाइफ है, वो उसको बुला के कहता है, बोलता है तूने ऐसा क्यों किया जब तू जानता था कि तेरी पत्नी है? जानते हो इब्राहिम क्या कहता है? इब्राहिम कहता है मुझे लग रहा था यहां पर प्रभु का कोई डर नहीं है और तू मुझे मार देगा। और इब्राहिम वहां से निकलता है। और जानते हो इब्राहिम अपने जीवन में एक व्यक्ति को वहां से लेके आता है। आप सभी जानते हैं, हाजिरा, हैगर। आप जानते हो, आप आराम से पढ़िए, खुदा ने हमेशा इस्माइल और हाजिरा को पीछे किया है बाइबल में। इवन हर जगह पे, गिलातियों की किताब के अंदर पौल कहता है शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं हो सकती। और आप जानते हो वो उसका उदाहरण किसका देता है? सारा और हाजिरा का। आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर ने हाजिरा और इस्माइल को हमेशा पीछे किया, हमेशा उनको बैक किया, हमेशा उनको थर्ड फोर्थ में रखा। क्यों? क्योंकि हाजिरा इब्राहिम को परमेश्वर ने नहीं दी थी। आप जानते हो जो चीजें परमेश्वर आपको देगा ना, वो हमेशा स्थिर रहेंगी, लेकिन जो चीजें आप चुनोगे ना, वो चीजें हमेशा हिलती रहेंगी, हमेशा, वो हमेशा शेक होंगी। आप देखिए आपके बहुत सारे निर्णय क्यों फेल जाते हैं? क्योंकि वे
कलाम के आधार पे नहीं, परंतु वे अपनी भावनाओं के आधार पे लिए गए थे। मुझे आज भी याद है, एक परमेश्वर के दास एक टेंट लगाते थे, और एक दिन एक औरत उनके पास आके कहती है, आप यहां चर्च चला रहे हो, बिल्कुल शोर के उस साइड आप वहां पर आओ, 300 से 400 लोग और भी आएंगे। और जानते हैं, इस भैया ने, इस पास्टर जी ने अपना टेंट उखाड़ा और उस तरफ चले गए। कोई ज्यादा लोग नहीं आए। तब उसने एक बात समझ ली। इस बहन ने अच्छी सलाह दी, पर ये परमेश्वर की तरफ से नहीं थी। बहुत डिफिकल्ट है गुड और गॉडली को समझना, बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा कठिन होता है कई बार सही और ईश्वरीयत्व में पहचान लेना। अब जानते हो, इब्राहिम ने ये गलती जो की अपने लाइफ में, जानते हो किस तरह की? इब्राहिम को लगा यहां खाना नहीं मिलेगा, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यही सिचुएशन इसहाक के जीवन में आई तो ऐसा लिखा है, उससे बंजर जमीन में जोता बोया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। अब पढ़ के देखिए आगे चल के, इसहाक के टाइम पे भी, इवन इब्राहिम, इसहाक, याकूब, तीनों के टाइम पे अकाल आए हैं, और सबसे बड़ा अकाल तो यूसुफ के टाइम पे आया। रीड इट, 7 years, राइट सर? आप जानते हो, इब्राहिम ने अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं, जानते किस तरह बुलाई? मुझे है ना समझ में नहीं आता, अगर मैं ठंडा पी रहा हूं और मुझे खांसी हो रही है और मैं लोगों को ऐसा क्यों बोलता हूं, प्रभु मुझे तोड़ रहा है, प्रभु तोड़ रहा है। मेरी बहन, मुझे एक बात बताओ, आप इतनी बड़ी हील पहन के आओगे और इधर से गिर जाओगे, गिरने के बाद आपको धक्के लगेंगे, उठ के क्या कहोगे? उसके लिए दुख उठाना है? ये कौन सा दुख है? ये सब परमेश्वर नहीं करता, ये सब नॉनसेंस है। हमारे चर्च में एक बहन खड़ी हुई, उसकी गवाही सुनो। मैं कल्याण स्टेशन गई, लंबी कतार थी, क्यों बहुत लंबी थी लाइन की। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप मेरे साथ हैं, मैं टिकट नहीं निकाल रही हूं, आप टीसी को संभाल लेना। और आप जानते हैं क्या हुआ? जब वो स्टेशन पे चढ़ी, ट्रेन में आई, ट्रेन में सबको टीसी ने पकड़ा, उसको छोड़ दिया। उसे लगा ये गवाही है। हमें पूरी गवाही सुनी, मैं और मेरे भाई लोग सब मुझे देख रहे थे, गवाही है। मैंने लास्ट में कहा, बहन मेरी दुआ है अगली बार भी आप टिकट ना निकालो और टीसी सबको छोड़ के आपको पकड़े। ये गवाही है। आप कचरा फेंकते हो बालकनी से, बाजू वाला आपको गालियां दे रहा है और आप क्या बोलोगे? मसीह के लिए तो दुख उठाना है। अरे उनको दुखी किया है तुमने, मसीह के लिए दुख उठाना है। जानते हो दुख क्या होता है? मैं आपको बताऊं, धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। इसका मतलब जानते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है? ब्लेसेड आर यू व्हेन यू ट्रबल बिकॉज ऑफ द राइट लिविंग। तुम सही जीने के कारण सताए जाते, वो सताव प्रभु की तरफ से होता है। आप नौकरी में बोलते हो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और आपको बॉस जॉब से निकाल देता है। दिस इज अ रियल परसिक्यूशन। आपके परिवार के अंदर कोई मसीह नहीं है, सब आपको प्रोवोक करते हैं, छोड़ पागल है क्या, रोज रोज चर्च जाता है, और आप बोलते हो नो, मैं अंत तक उसके नाम के लिए खड़ा रहूंगा। यू नो दिस इज परसिक्यूशन। ये जो हम लोग आजकल बोलते हैं ना, सताव सताव सताव, ये सताव नहीं है। बोलो बाजू वाले को, ये मूर्खता है। हाँ, मेरे को इतने स्टमक प्रॉब्लम्स होते थे आज से 2 साल पहले। जानते हो उसका रीजन क्या था? मैं सारा दिन बाहर का खाता था। अभी थोड़ा बहुत मैंने शुरू किया है घर का खाना कुछ टाइम से, या तो मैंने कुछ अपना डाइट चेंज किया। एंड यू नो, जब मुझे पेट में तकलीफ होती थी, मैं क्या बोलता था? परमेश्वर महान है, वो मुझे तोड़ रहे हैं। प्रभु ने बोला, मूर्ख मैं नहीं, जो तू खा रहा है वो तुझे तोड़ रहा है। इन दिनों में ना बहुत सारी चीजें ना क्लियर हो गई है मेरे सामने। बोलो यीशु मसीह की। इब्राहिम ने क्या किया? जो महसूस किया
वो चलने लगा। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। जो हम महसूस करते हैं, जो हम सोचते हैं, हमें लगता है हम सही हैं। चलो, इसीलिए आप देखोगे झगड़ा होने के बाद जब लोग आपस में बैठते हैं ना, तो जानते हो एक चीज हमेशा बोलते हैं, मुझे लगा था। हम क्या क्या सोच लेते हैं ना लोगों के लिए। मैं आपको बताऊं, आपका सबसे अच्छा दोस्त इस समय आपके बिल्कुल साइड में बैठा है। फील दिस। देख लो उनको, वो आपके बड़े वेलविशर हैं। अगर वो आपको कहते हैं ना थोड़ा दूर बैठो, तो गलत मत समझो, ही इज फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग। हमें लगता है एटीट्यूड है। जो हम सोचते हैं इसे कहते हैं आदम में जन्म लेना। लेकिन परमेश्वर की यह मर्जी नहीं है कि हम हमेशा, प्रभु जानता है हम आदम में, इसीलिए बाइबल बताती है जो आदम में जिंदा होते हैं वे मसीह में जिलाए जाते हैं। सॉरी, जो आदम में मरते हैं वे मसीह में जिलाए जाते हैं। इसीलिए पौल कहता है मैं क्रूस पे चढ़ाया गया। पौल, आप मर गए? यस। अब कौन है? अब मसीह मुझ में जीवित है। वाओ, व्हाट अ वर्ड। मैं दुआ करता हूं खुदावन इस कलीसिया में ये सबके साथ हो। आप जानते हैं एक समय ऐसा था, अब सुनिए, अब इब्राहिम के जीवन का दूसरा हिस्सा रखता हूं। आपको पता है ये लेसन सीखने में इब्राहिम को 23 से 24 साल लग गए। कितना महान है ना प्रभु। इतना इन लोगों ने इतना सफर किया, और सफर का जो फल निकला वो हमारे सामने रख दिया। मैंने किया था, तुम मत करो। एक दिन क्या हुआ, जब उसे बच्चा पैदा हुआ, परमेश्वर ने उससे कहा इसके पीसेस कर। दिस इज अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड। इसके पीसेस कर और उन पीसेस को जला। इन बाइबल इसे कहते हैं होम बलि। इसलिए आप देखोगे जब वो ऊपर चढ़ रहा था ना पहाड़ पे, उसके हाथ में खंजर भी था, आग भी थी। तब उसके बेटे ने पूछा, पापा खंजर भी है, आग भी है, बलिदान क्या है? हाँ, किसको मारोगे? इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अंदर में कहता होगा तू ही है, यू आर। मुझे बताइए, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा इसे ले, इसे काट, इसे जला, मुझे बताइए उस समय इब्राहिम का मन, उसका हृदय, उसका बदन, उसकी पत्नी सारा, शैतान उसे क्या क्या कहता होगा। आपको पता है आप यहां पर बैठे बैठे पूरा वर्ल्ड ट्रेवल कर सकते हो। क्या कहती है बाइबल? शैतान यीशु को ऊपर ले गया, सारे वैभव दिखाए। मैंने कहा प्रभु इटली, रोम, रशिया सब देख लिया? हाँ, क्योंकि लिखा है वहां पर शैतान ने उसे अपने सारे वैभव दिखाए, इमेजिनेशंस में दिखाया उसको सब। आप यहां पर बैठ के पूरी दुनिया घूम सकते हो अपने दिमाग में। आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा? क्या वहां पर कोई प्रोजेक्टर लगा हुआ था कि शैतान ने चलाया? ये देखिए इटली है, ये रोम है, ये रशिया है, ये अमेरिका है, झुक मेरे सामने सब तेरा। कोई प्रोजेक्टर नहीं था वहां पर, तो कैसे उसको पूरा वैभव दिखाया? माइंड, माइंड, दिस इज माइंड। देखा है ना आपने? मैं पर्सनली, भाई सूरज प्रेमानी, मैं पर्सनली जानते हैं, बिलीव करता हूं मेरे जीवन में मुझे सबसे ज्यादा मुझे टॉर्चर जानते कौन करती है? मेरी इमेजिनेशंस। सबसे अधिक मुझे मेरी सोच मारती है। उस दिन इब्राहिम को जब खुदा ने कहा हे लिफ्ट योर सन, इसे उठा, मोराया पर्वत पे चला जा, इसे होम बलि कर। जरा सोचो, इब्राहिम को इस काम को करने में 3 दिन लग गए। 3 days उसने कन्विंस किया खुद को, यार नहीं, खुदा ने मांगा है, देना है।
फिर बोलता होगा यार 24 साल दुआएं की, नो खुदा ने मांगा है। फिर सोचता होगा सारा को क्या उत्तर दूं। फिर बोलता होगा नहीं खुदा ने मांगा है। फिर सोचता होगा ये मर गया तो जीऊंगा कैसे, इतने सालों के बाद मिला है। उसने अपने आप को फाइनली तैयार किया और जैसे वो उसे मारने जा रहा था, जानते हो उसके दिमाग में एक ही बात थी। उसे एक ही बात उसने अपने हाथ में रखी थी। वो जानता था